मेन मुद्दा था इंडिया का। इंडिया कहता था हम नहीं खेलेंगे, है ना, इंडिया कहता था ना हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कभी बोला कि हम नहीं खेलेंगे? भारत और पाकिस्तान आखिर क्यों क्रिकेट खेलें? अरे मैं कहता हूं क्रिकेट ही नहीं, कोई भी खेल क्यों खेलें। लेकिन इन सब के बीच आज देश पूछ रहा है, आखिर क्यों भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है? क्योंकि देश ने हाल ही में पहलगाम का आतंकी हमला देखा है और इसे हम भुला नहीं पा रहे। ये आक्रोश दुश्मन के खिलाफ अभी तक हर एक भारतवासी के जहन में जिंदा है। पहले भी खबर आ रही थी कि यूएई के अंदर पूरा एशिया कप हो जाएगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर ये ड्रामेबाजी क्यों हुई थी जो ये लेजेंड्स लीग का इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल हुआ था? अब सुनने में ये आ रहा है कि एसीसी जो वो चोर चोर मुशेरे भाई एक दूसरे को खुद ही फूल दे रहे हैं कि आ गए हैं यहाँ, वो दो ही बंदे वहां पे, कोई गया नहीं। बट ये क्या है यार, एशिया कप पता क्या होता है इसमें ना आप पब्लिक को भी गुमराह कर रहे हो। और एशिया कप मुझे पता नहीं, ठीक है बीसीसीआई मतलब दंग हो कि हम एशिया कप करवा देंगे, बट आई थिंक मुझे लग रहा है इतना आसान होने नहीं वाला है। प्लस वही हुआ जो मैंने आपको आज से 1 मंथ पहले बताया था कि भाई मोहसिन नकवी सर ने जो स्टांस ले लिया है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो उन्होंने बोल दिया है वही होगा। मोहसिन नकवी सर ने क्या बोला था? मीटिंग होगी तो ढाका में होगी, एशिया कप होता है तो हो जाए, अगर नहीं होता तो भाड़ में जाए। हमारा बीसीसीआई, हमारा महान बीसीसीआई, हमारे महान जेशा क्या कहते थे कि हमने ढाका में नहीं जाना, इस मीटिंग को अगर ढाका में करवाएंगे तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, इस मीटिंग को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए अगर आप चाहते हैं कि एशिया कप हो जाए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी जो रात से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, मोदी भगत लोगों के कानों से धुआं निकल रहा होगा। वो लोग जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, वो विक्रांत गुप्ता अब क्यों चला रहा है? वो सुशांत मेहता अब क्यों चला रहा है? कि अगर ये सब कुछ करना ही था तो WCL का मैच क्यों कैंसिल किया गया? हमें बेवकूफ समझा हुआ है। भाई आपने जनता को बेवकूफ बनाया हुआ है और जनता भी बेवकूफ बनी हुई। सूत्रों के मुताबिक इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे, यानी दोनों का मुकाबला ग्रुप स्टेज में होना तय है। और अचानक से बना सोशल मीडिया पे बवाल, ये देशद्रोही हैं, ये पैसे के लिए खेलते हैं, सब डर गए और मैच हो गया कैंसिल। तो भाई आप राहुल वहां पे इंग्लैंड में ही विल नो मोर, आधे लोगों को लगा अरे अब तो एशिया कप हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, पब्लिक सेंटिमेंट है। बट आज तो मुबारक हो, एशिया कप हुआ है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास खबर आई है कि अंदर खाने एक मीटिंग हो गई है और जो एशिया कप भारत में होने वाला था उसे दुबई शिफ्ट करने की तैयारी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आखिर क्यों? और फिर हम जी सेम ग्रुप में भी खेलेंगे, हम जो है पाकिस्तान के लिए पैसे बनवाएंगे, वो पैसा फिर पाकिस्तान में आतंकवाद पर लगेगा और फिर बनाएंगे, हमले होंगे, बनवाएंगे और हम भी बनाएंगे। देखो मेरा पॉइंट हमेशा शुरू से, इनको इस पैसे बनने से कुछ फायदा नहीं होने वाला ना, इनका वो पॉइंट है। यहां पर ये है, वो इनकी जी हजूरी क्यों हो रही है मुझे नहीं पता भाई, कौन सा इनका पीसीबी से इनका कोई पहले का कोई कर्जा वर्जा है इन स्टेक होल्डर्स का जो बीसीसीआई में है अभी। तो सरकार और बीसीसीआई, मैं ये कहूंगा कि अभी क्या है कि, और दूसरी चीज, अगर ये बीसीसीआई फिर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर वो इंडिया को, भारत को एज अ नेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पूरे अफेयर ने पूरे भारतवर्ष के लिए शर्म के अलावा कोई और चीज लेकर नहीं आए हैं। सही बात है। एक तरफ आपका स्टैंड ये कि सोशल मीडिया पर इनके कंटेंट क्रिएटर्स बंद रहेंगे, आपने पानी का इनका बंद कर रखा है, ट्रेड इनका बंद कर रखा है, फिर आप मतलब इसी नाम पर कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट। अरे भाई जब कुछ भी बस की नहीं है तो कम से कम इतनी हिम्मत दिखाकर बोलो ना कि ग्रुप हमें सेम नहीं रखने। खेल और युद्ध को अलग रखना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे थे। तब कहां गई थी ये खेल भावना? और अब खेल भावना की बात हो रही है। क्या देश की रक्षा का अधिकार सिर्फ फौजियों को है, सिर्फ सैनिकों को है, आपको और हमें नहीं है? क्रिकेट खेला जाएगा, हॉकी खेली जाएगी, गाना गाया जाएगा, म्यूजिशियंस आएंगे, पिक्चरें रिलीज होंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा क्यों? ये मेरी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। अगर भारत को रक्षा करनी है अपनी, तो हर भारतवासी को एक होना होगा। और मैं कहता हूं कि सिर्फ सैनिकों का काम करना नहीं है रक्षा, आपका भी काम है। आपने बोला हम नहीं खेलेंगे, तो आप होस्ट भी हो,
तो आप तो ले गए हो ना प्रेजेंटेशन, आप तो लेके गए हो, आप ले गए हो सेब की टोकरी, कि मुबारक हो। एशिया कप पर सस्पेंस खत्म। एक ही ग्रुप में हो सकते हैं भारत पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है और इस कड़वाहट को अब शायद ही कभी कम किया जा सके, इसलिए तो भारत पाकिस्तान मुकाबले पर सस्पेंस बरकरार था। लेकिन एशिया कप का आयोजन कहां होगा और इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आएंगी या नहीं, इस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की एनुअल मीटिंग के बाद पर्दा हट गया है और खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हो सकता है। ये आईसीसी टूर्नामेंट भी नहीं है, ये एसीसी टूर्नामेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट सुनने में अभी तक तो ये लग रहा है कि आई थिंक एशिया कप इज ऑन, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान इज आल्सो ऑन। और एशिया कप ऑन था, मैंने आपको पहले बताया था। ड्रामा करने की फिर जरूरत क्या है? ड्रामा तो फिर नहीं बनाना चाहिए, इतना तमाशा आप करने यहाँ की भी जरूरत खेल क्या लेते थी? ताकि ये क्लियर हो जाता है कि तमाशा इंडिया पाकिस्तान मैच खेलोगे, आप तो यहाँ भी इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे हो और फिर वहां पे एक सीन बनेगा कि ढाका के अंदर मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि हैं, वहां पे इंडिया ने ऑनलाइन मीटिंग सुनने में आ रहा है कि शायद अटेंड कर दी, क्योंकि वहां पे जाने का तो मतलब नहीं था, लेकिन चलो ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर लिए। तो अगर एशिया कप ऑन है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पहली दो चीजें हैं इसमें। एक, एशिया कप का होस्ट कौन है इस बार? हिंदुस्तान, इंडिया। तो अगर पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं है? पहली बात है, आप होस्ट हैं तो बाहर क्यों हो रहा है? सेकंड बात यह है कि क्या आप इंडिया पाकिस्तान अब फिर हो रहा है और खेलेंगे? अगर आप अभी भी खेलेंगे तो देश के सेंटिमेंट्स का क्या होगा? और जो आपने अभी लेजेंड्स लीग कैंसिल करवाया इंडिया पाकिस्तान गेम, फिर वो उसका क्या मतलब था? वो एक मैच था जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो अगर आपने कैंसिल करवा दिया कि बड़ा सेंसिटिव इशू है और बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं और इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो अब एशिया कप में आपको बोल दिया था ना कि इस एशिया कप को कैंसिल करने का मतलब यह है कि भाई 356 करोड़ रुपए का ब्रॉडकास्टर का नुकसान कर देना। ब्रॉडकास्टर के बगैर तो क्रिकेट नहीं चल सकती ना। ये क्या कहते थे सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर? श्रीलंका का वोट भी हमारे पास है, अफगानिस्तान का वोट भी हमारे पास है, अफगानिस्तान को हम अपने ग्राउंड्स देते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट के साथ हम एक आध कोई बायलैटरल सीरियल खेल लेते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है और ये दोनों क्रिकेट बोर्ड हमें वोट देंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश एक साइड पर हो जाएंगे और इस तरह से मीटिंग भी नहीं होगी और एशिया कप भी नहीं होगा। अब अचानक क्या हो गया भाई? राजीव शुक्ला सर आज 24 जुलाई आज मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। जूम पर आकर थोड़ी सी नाक तो कटी होगी, थोड़ी सी नाक तो कटी होगी ना, अपनी बात पर कायम रहते कि हमने मीटिंग ज्वाइन नहीं करनी, तो अब क्यों कर रहे हैं? जनता को बेवकूफ बनाया गया था ना, जनता को ऐसे बेवकूफ बनाया गया कि चलो रिटायर प्लेयर की हम जो है ना वो मैच को कैंसिल करवा देते हैं, जनता को खुश कर देते हैं। अब एशिया कप भी हो रहा है और मीटिंग भी हो रही है और मीटिंग आज हो रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाई ये नमक हरामी करने से बाज नहीं आते। लेकिन भाई हमारे मासूम भारतीय जो है ना नहीं समझ सकते। मैंने आपको कई बार मिसाल दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट खेलना सिखाई है। वो एक छोटा बच्चा होता है ना जिसको पैदल चलना सिखाया जाता है, पाकिस्तान ने वो किया अफगानिस्तान के साथ। अपने ग्राउंड तक दिए, अपनी अकेडमीज तक दिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि चले भाई आपकी क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने ऐसे, ये आप समझते हैं ना ये क्या होता है? पाकिस्तान को भाई ढंग मार दिया, पाकिस्तान का नमक खा के, तो ये हिंदुस्तान के कैसे बन सकते हैं? तो अगर आपने इस तरीके से ट्रेड भी रोका हुआ है, पानी भी रोका हुआ है, तो यहां पर क्रिकेट क्यों? ये सवाल है। और मतलब एटलीस्ट जो सबसे कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा है हर एक भारतीय वो यही, कम से कम ये तो आप अपील करो कि चाहे आईसीसी इवेंट हो या चाहे एसीसी इवेंट हो। हालांकि एसीसी इवेंट तो मैटर ही नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक तरीके से भारत पर तंज कस रहे हैं, भारत से मजे ले रहे हैं, और उसके बाद भी बीसीसीआई जो यूटर्न लेने की तैयारी कर रही है, तो उनको अगर ये सब चीजें वो करते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं शर्म जरूर आनी चाहिए। नहीं क्या कि बस हम तो सिर्फ यहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं ना, कोई भी नहीं चाहता कि हम तो नहीं चाहते, हम तो नहीं चाहते। लेकिन अब आप करवा रहे हो या इतनी जल्दी आप करवा रहे हो, तो फिर सेंटिमेंट्स को तो आपको देखना पड़ेगा ना।
यार तो हाइब्रिड पे कराओ ना, सेंटिमेंट्स को देखना पड़ेगा। और वही बात है, फिर दिलजीत दोसांझ ने फिर क्या ऐसा पाप किया था? पूरा यूएई में कैसे होगा? पूरा फिर क्यों करवा रहा भाई? इंडिया होस्ट है, ये बात पहले से हो रही थी कि शायद पूरा का पूरा यूएई में हो जाए, शायद हाइब्रिड हो ही ना, ये भी बात थी। देखिए ये अब इसमें अलग अलग थ्योरी आ रही थी, अलग अलग थ्योरी आ रही थी, बिकॉज आई थिंक इसमें ये भी आ रहा था कि शायद आप ये लिबर्टी या ये जंग के बाद पाकिस्तान को एशिया कप में भी जीत, मोहसिन नकवी साहब ने पूरा एशिया कप छीनकर भारत से यूएई में मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद अभी तक भारतीय मीडिया की चीखों पुकार जारी है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह भारत। तो आप ये मान के चलिए कि इनके पास बीसीसीआई के पास गवर्नमेंट का अप्रूवल है, इट इज जस्ट दैट दे मे नॉट अनाउंस द डिटेल्स। अरे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप कल को संसद में भी बात हो सकती है ना ये। अरे वो हो गया है सब कुछ जी, गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है, आपके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल है तभी आप आगे बढ़े हैं ना। बिल्कुल, एक कदम तो आज ले लो इस मीटिंग से। शायद अगर आप ये भी निकल कर आता ना कि वहां पर बीसीसीआई की तरफ से आए कि अब हम एक ग्रुप में नहीं रहा करेंगे, तो लगता है एज अ नेशन आपको कि भाई इन लोगों को पहलगाम से कुछ फर्क पड़ता है, इन लोगों को अपनी जेबें गर्म करने से फर्क पड़ता है, बस कि अपनी जेबें गर्म या फिर सामने वाले की ये डिप्लोमेसी जो कहते हैं क्रिकेट वाली, ये भी इनके बड़े यार दोस्त रहते हैं बड़े टाइम से, तो सामने बयानबाजी करते हैं, फिर आपको दिख जाते हैं। आज मीटिंग किसने, वाइस प्रेसिडेंट ने ज्वाइन की ना? आज ये आ रहा है कि राजीव शुक्ला जी ने की ना, तो वो गए भी थे, पाकिस्तान भी गए थे। देवजीत साइकिया पहले आकर उन्होंने ये कहा था, जब आई थी बात की, लेटर लिखा गया कि नहीं 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 कोई लेटर नहीं लिखा है। तो नहीं करने वाले उस टाइम क्यों नहीं आए जब आईसीसी इवेंट में जो अगला T20 वर्ल्ड कप है विमेंस का, वहां पर आप सेम ग्रुप में थे, तब क्यों नहीं आए कि भाई हमें अब अलग अलग ग्रुप्स में चाहिए? तो ये यहां पर इनको सोचना चाहिए। और बीसीसीआई ने डाल दिया है सरकार पर, हमेशा बीसीसीआई सरकार के पीछे नहीं, सरकार के और सरकार को भी ये समझना होगा कि अगर आप जाते हो आगे तो यू आर प्लेइंग विद फायर। भाई इंडिया में चुनाव ये वो तमाम चीजें मतलब एक्सपीरियंस करी है, मैं इतना फॉलो नहीं करता, बट प्याज पर सरकार पलट गई थी, तो यहां पर तो बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको भी देखना है। वो एक कहावत होती है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो यार वो आए उस दरवाजे तक पहुंचो, उससे और बाय द वे यार समझो कि ऐसा ना हो गया। देखो सोशल मीडिया पब्लिक की बहुत खतरनाक वो है, पब्लिक ने यार एक सिलेंडर पे सरकार गिरा देती है, सिलेंडर प्याज यहाँ पर देशवासियों की जान पर। आपको क्या लग रहा है कि बड़ा आसान हो जाएगा? आप किस मुंह से आगे अपना स्टैंड रखोगे जिस पर आपने अपनी गवर्नमेंट बनाई है? और दूसरी चीज ये है कि जहां पर बांग्लादेश में मीटिंग हुई है पाकिस्तान, कल उनका रिसेप्शन देखो वहां पर, और बांग्लादेश पाकिस्तान हमने तो ये बता दिया दुनिया को यूनाइट करते हैं, ये है वो है, वो सीधे निशाना डाल रहे हैं वहां पर इंडिया पर। उन्होंने कल रात का भी जो ट्वीट है, बाद पहले उसमें लिस्ट में इंडिया सबसे नीचे थी, जो उनकी बांग्लादेश की तरफ से जो एसीसी की मीटिंग और ये वो आया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक 24 जुलाई को ढाका में हुई, जिसमें फैसला लिया गया। बैठक में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। लेकिन इन सब के बीच आज देश पूछ रहा है कि आखिर भारत पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहा है? अगर भारत सारे रिश्ते पाकिस्तान से खत्म कर चुका है तो पिच पर क्यों रिश्ता बरकरार रखा जाए? भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि हम पाकिस्तान को पानी तक नहीं देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे भारतीय सेना ने आतंकियों को नेस्त नाबूद किया था, उसके बाद कई सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आवाज बुलंद की थी और भारत के खिलाफ जहर उगला था। इसलिए पूरा देश यही कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से हर रिश्ता खत्म करना है तो क्रिकेट का रिश्ता क्यों बरकरार रखा जाए? हर भारतीय यही कहना चाहता है और राष्ट्र सर्वोपरि में भी हम यही कहेंगे कि भारत पाक के बीच मैच नहीं होना चाहिए। और ये तो आईसीसी का इवेंट भी नहीं है, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और वहां पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया मोहसिन नकवी ने। तो भाई वो जो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना, वो राह से चीख रहे हैं, चला रहे हैं कि हमें क्यों। सोशल मीडिया पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बाइकआउट हो रहा है और उधर बीसीसीआई ने ये बात कह दी है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। और मजेदार बात यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होना लाजमी है। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, दोनों को एक ही ग्रुप में। एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2 मैच तो कंफर्म आप मानिए, कंफर्म आप मानिए। अगर दोनों टीमें बढ़िया परफॉर्मेंस करके फाइनल में जाती है, कहां पे? फाइनल में जाती है, तो आपको टोटल 3 मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। ऐसी खबर जो है फिलहाल निकल कर सामने आई है। तो ऐसा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है और 8 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाना है। कहां पर खेला जाना है? तो यूएई में खेला जाना है। फिलहाल अबू धाबी और दुबई की बात चल रही है, हो सकता है कि शारजाह भी
एशिया कप के मुकाबले को होस्ट कर पाए। अब जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, अभी हाल ही में हमने WCL में भी देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, वो रद्द हो गया, वो नहीं हुआ। क्रिकेटर्स आए और बोले कि नहीं भाई हम नहीं खेलेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 1 महीने के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, 1 महीने के बाद। ये अभी अगस्त अब होने वाला है, फिर सितंबर आ जाएगा, तो आप देखेंगे। तो बहुत जल्दी आपको शेड्यूल, वेन्यू, सब चीज़ों का पता भी चल जाएगा जब एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है प्रेस रिलीज जारी करते हुए शेड्यूल का ऐलान करेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मीटिंग था ढाका में मीटिंग था, जहां पे सभी बोर्ड्स ने हिस्सा लिया था। कोई फिजिकली गए थे और कोई ऑनलाइन घर पे बैठ के ही आराम से उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। अब सवाल यह आता है कि पब्लिक की सेंटीमेंट्स का क्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इंडियन फैंस नहीं चाह रहे हैं। इंडियन फैंस चाह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हो। बाइकॉट इसी वजह से लगातार हो रहा था। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, पहलगाम अटैक और वॉर की वजह से दोनों देशों के बीच में सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए और अभी भी बरकरार है, पॉलिटिकल टेंशंस हैं। लेकिन इस बीच में वॉलीबॉल का भी मैच हो गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। अब WCL में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच रद्द हो गया, ठीक है, तो वहां भी कहने लगे कि चलो रद्द हो गया, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। लेकिन BCCI ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि 19 जुलाई को इंडियन मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट में यह बात बताई गई कि BCCI जो है ढाका में होने वाली मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी और हो सकता है कि एशिया कप इस बार का कैंसिल भी हो जाए और उसकी जगह पे जो है किसी और से BCCI मैच करवा देगी टीम इंडिया का। और मजेदार बात यह भी है कि एशिया कप से BCCI को कमाई नहीं होती है, मतलब जो शेयर होता है, रेवेन्यू शेयर, वो नहीं लेता है BCCI, लेकिन ब्रॉडकास्टर का पैसा फंसा हुआ है। सोनी इस बार जो है होस्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो सोनी वाले ब्रॉडकास्टर जो है उनको नुकसान होगा, रे इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ या फिर एशिया कप ना हुआ, तो ब्रॉडकास्टर का तो पैसा जाएगा। वो तो बोलेंगे भाई, दोनों बोर्ड को बिठा के बोलेंगे भैया हमने तो पैसे दिए हैं आपको, हमें तो मैच चाहिए, हमें तो रेवेन्यू चाहिए। तो शायद यही मजबूरी रही हो, इसी वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना। क्योंकि आप ये बात मान के चले, कोई बोर्ड बड़ा नहीं होता है ब्रॉडकास्टर से, ब्रॉडकास्टर ही मेन हीरो होता है, ब्रॉडकास्टर ही मेन हीरो है। ये कान खोल के सुन लीजिए, हमने ऐसे कई बार वीडियो बनाए हर टूर्नामेंट से पहले, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे आप उससे पहले वर्ल्ड कप की बात कर ले या एशिया कप की बात कर ले, 2023 वाला भी, जब वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ था, वहां भी पॉलिटिकल टेंशंस थे, वहां भी जी हाँ, जंग जीतने के बाद अब पाकिस्तान ने इंडिया को एशिया कप में भी शिकस्त दे दी। जो कहते थे कि हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे और साथ में अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब भी हमारे साथ हैं, खाली बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ खड़े हैं और अकेले रह जाएंगे। वैसे जहाँ पर बांग्लादेश में मीटिंग हुई, वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब ने सारी जो है ना बुरी तरह शिकस्त दे दी है भारत को और एशिया कप अपनी तरफ खींच लिया, मतलब कि UAE में शिफ्ट कर दिया। ये एशिया कप खेले जाना था भारत में। आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।